सलाम दोस्तों, कल मैंने टिकटॉक पर वीडियो लगाई जिसमें मैंने बाइनेंस P2P ट्रेडिंग की और उससे मैंने बताया कि आप इससे पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पे मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स किए। ज़्यादातर लोगों ने लीगल और इलीगल के बारे में पूछा है या बताया कि भाई ये इलीगल है। कुछ लोगों ने अकाउंट फ्रीज के बारे में बोला, कुछ ने कहा कि ये फ्रॉड है, कुछ ने कहा कि झूठ है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूँ। तो भाईजान, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीगल और इलीगल की। हम बाइनेंस P2P ट्रेडिंग में चलते हैं। ये लें जी, यहाँ पे हम बाइनेंस P2P ट्रेडिंग पर आ गए हैं। हमने जो फिएट करेंसी है वो SAR यानी सऊदी रियाल चूज़ किया। तो ये सारे बंदे सऊदी अरब के हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाईजान इलीगल। अगर ये एप्लीकेशन सऊदी अरब में इलीगल होती तो सबसे पहले मेरे भाई प्ले स्टोर में आपको ये नहीं मिलनी थी। प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन बैन होती, कोई भी बंदा इसको सऊदी अरब में रहते हुए डाउनलोड ना कर पाता। क्योंकि मेरे दोस्त ये एक फाइनेंस ऐप है, इसलिए अगर ये बैन होती तो ये सबसे पहले प्ले स्टोर से हटा दी जाती। दूसरे नंबर पर अगर ये इलीगल होती तो ये लोग सारे जो इस पे, ये देखें इस बंदे के पास $30,000 की क्वांटिटी है, 1200 ऑलमोस्ट 5000। नीचे चलते हैं हम, ठीक है, 37,000, 33,000, 1,18,000, यानी इतनी क्वांटिटी इन लोगों के पास पड़ी हुई है। 54,000, 34 और 70, 1,38,000। अगर ये एप्लीकेशन इलीगल हो तो मेरे भाई ये लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों लें? यहाँ पे क्यों इतनी क्वांटिटी के साथ ये लोग USDT सेल कर रहे हैं? यहाँ पे मसला क्या आता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि भाई किस लिए आप इसको इलीगल कह रहे हैं, किस लिए आप इसको फ्रॉड कह रहे हैं, किस लिए आप इसको झूठ कह रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये तो क्लियर है भाई, ये इलीगल सऊदी अरब में नहीं है ये एप्लीकेशन। यहाँ पे जो इलीगल चीज़ होती है मेरे भाई वो सबके लिए ही इलीगल है। ऐसा नहीं है कि किसी को ये रिलीज दे दें। नशावर चीज़ यहाँ पे इलीगल है तो भाई वो सबके लिए इलीगल है। किसी की भी जरूरत नहीं है भाई वो नशा बेच सके या उसको जो है अवेल कर सके। लेकिन जिन लोगों ने मेरे भाई अकाउंट फ्रीज वाली बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि भाई अकाउंट फ्रीज होते हैं। वो किस लिए होते हैं वो भी आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पे हम जो खारजी हैं, हम जो भी अकाउंट ओपन करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि भाई ये हमारा जो अकाउंट है वो हमारे पर्सनल यूज़ या सैलरी वगैरह के लिए हम उसको ओपन करते हैं। यानी हम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं एज ए पर्सनल, ठीक है। और इससे अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, तो उस चीज़ को बैंक जो है वो रोकते हैं आपको। अगर आपने सेफ़ तरीके से और टेंशन फ्री होकर काम करना है मेरे भाई P2P ट्रेडिंग पर, तो आप किसी सऊदी के साथ मिलकर काम करें, अकाउंट ले लें, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट से करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट से, तो कोशिश करें बहुत ही लिमिटेड करें, ठीक है। बैंक अकाउंट्स खासकर उसमें बहुत लिमिटेड करें। STC पे जो है उस पर 20,000 की लिमिट होती है। उसमें भी आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपका STC पे अकाउंट जो है इंशाल्लाह फ्रीज नहीं होगा। यहाँ पे जो सबसे पहली बात है, आपने जब भी बाइनेंस पर P2P ट्रेडिंग के लिए जाना है, P2P ट्रेडिंग आपने एड्स लगाना है, आपने टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात ज़रूर मेंशन करनी है कि आप थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। यानी जिस बंदे ने आपसे डॉलर ख़रीदने हैं उसका अकाउंट बाइनेंस पर जिस नाम से है उसी नाम से वो आपको STC पे से पैसे भेजे। यानी आप ना किसी के साथ फ्रॉड करें, ना ही फ्रॉड करने वालों में आपका नाम आए और ना ही किसी के साथ आप शामिल हों। फॉर एग्जांपल फ्रॉड किस तरीके से यहाँ पे होता है और आपका अकाउंट किस तरीके से फ्रीज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। STC पे में ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई क्या हो रहा है, जो स्कैमर है ना, कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो फेसबुक पर अपना एड चलाते हैं जिसमें वो बहुत ही चीप प्राइस में कोई फ़ोन बेच रहे होते हैं या कोई और चीज़ बेच रहे होते हैं कि भाई ये आपको 300 रियाल या 500 रियाल की मिलेगी। जो सादा लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार आईफोन हमें 500 रियाल का मिल रहा है, हम इसको बाय कर लेते हैं। वो क्या करते हैं भाई, उस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, व्हाट्सएप के साथ उसके साथ उनका रब्ता होता है। वो उनको कहते हैं कि ठीक है भाई आपको आईफोन हम 500 रियाल में देंगे, आप ऐसा करें, आप इस नंबर पर STC पे कर दें 300 रियाल। यहाँ पे बाइनेंस पे आके वो आपको ऑर्डर कर देते हैं। वो पता नहीं कहाँ पे वो बंदा बैठा है, सऊदीया में है, बाहर है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। वो बाइनेंस पर आपको ऑर्डर करेगा 300 रियाल या 500 रियाल का, साथ में आपको कहेगा भाई अपना मोबाइल नंबर दें। मोबाइल नंबर लेके उस बंदे को देगा कि भाई आप इस नंबर पर 300 रियाल सेंड कर दें। आपको स्क्रीनशॉट मिल गया, आपने रिलीज़ कर दिए। थर्ड पार्टी का आपने जो है ना ध्यान नहीं रखा कि भाई मैंने थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि नेम तो उसका डिफरेंस है। तो बाद में क्या होता है, वो बंदा जब उसके पैसे आपके पास आ जाते हैं, जो स्कैमर होता है वो अपने डॉलर लेके साइड पर हो जाता है, बाद में उसको ब्लॉक कर देता है, उसका नंबर नहीं उठाता वगैरह जो भी है, ठीक है। बाद में वो बंदा इंतज़ार करता है 1-2 दिन, उसके बाद उसके जहन में आता है मैं उस नंबर पर कॉल करता हूँ जिस पर मैंने पेमेंट की है। तो फिर उस नंबर पर कॉल करेगा,
आप फ़ोन उठाएंगे, कहेगा कि भाई मैंने आपको 300 रियाल भेजा, आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं भेजा। तो उस सूरत में आप फंस जाते हैं या वो बंदा फंस जाता है जिसने पैसे भेजे होते हैं। यानी आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी जिसकी वजह से आप भी फंस गए। वो बंदा आपको पहले बोलेगा, आप बोलेंगे यार नहीं मैंने तो आपसे कोई फ्रॉड नहीं किया। वो फिर STC पे को रिपोर्ट करेगा कि इस तरीके से मुझसे 300 रियाल इस बंदे ने लिया। तो फिर STC पे मेरे भाई फिर जाकर आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर आप उसमें फंस जाएंगे, आपका अकाउंट जब फ्रीज़ हो जाएगा। यानी पहली टिप कि आपने थर्ड पार्टी पेमेंट को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करना, ज़िंदगी में आपने नहीं करना, ठीक है। सऊदी अरब में या पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हैं, P2P ट्रेडिंग में बाइनेंस भी यही कहता है कि भाई आपने थर्ड पार्टी पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आपको पैसे आए उसी टाइम आप रिटर्न करने, ठीक है, पहली टिप। दूसरी टिप STC पे के लिए ख़ास है कि आपने कभी भी जो सद्दाद पेमेंट होता है ना, सद्दाद नंबर, वो नहीं करवाना। यानी जो भी जो बायर आपसे मांगे कि भाई मुझे सद्दाद नंबर दे, मैं आपको बैंक से पेमेंट करता हूँ, उस सूरत में भी आपका अकाउंट जो है फ्रीज़ हो जाएगा। क्यों? वो बंदा हो सकता है किसी के साथ स्कैम कर रहा हो और आपसे मेरे भाई उसने सद्दाद नंबर लेना है, उस बंदे को उसने सेंड करना है और उसने कहना है कि मेरे भाई इस पर आप सद्दाद कर दे 300-500 रियाल, जितने का उसने ऑर्डर किया होगा। तो सद्दाद पेमेंट में जब वो बंदा पेमेंट कर देगा, बाद में उसके पास भी कोई कॉन्टैक्ट ये वो नहीं होगा। बाद में भी फिर वो क्या करेगा, STC पे को कॉल करेगा और कहेगा कि ये सद्दाद नंबर, इस बंदे ने मेरे साथ इतने पैसों का फ्रॉड किया। तो वहाँ पर भी मेरे भाई आप फंस जाएंगे। STC पे वाले आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि जो पेमेंट आई है कहाँ से आई है, इसका हमें बैंक स्टेटमेंट दें। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने भी 500 रियाल सद्दाद पेमेंट करवाई थी, उस वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया था और 3 महीने से फ्रीज़ है। वो मेरी गलती थी, इसी वजह से फ्रीज़ हुआ है। तो आपने कभी भी सद्दाद पेमेंट नहीं करवानी और आपने थर्ड पार्टी पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। तीसरे नंबर पर एक टिप आपको दूंगा कि भाई आपने कभी भी STC पे में 400-500 रियाल से ऊपर बैलेंस नहीं रखना। यानी अगर आपका कोई अकाउंट फ्रीज़ होता है तो उसमें 400-500 रियाल ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। और बैंक अकाउंट जो है उसमें आप हल्का फुल्का जो है कर सकते हैं, 1000-2000 रियाल, या इवन आप मंथली का हिसाब लगा लेंगे तो 5 से 6000 रियाल, इससे ज़्यादा आप ना करें बैंक अकाउंट से, कोई भी आपके पास अकाउंट है। ये चीज़ भी क्लियर होगी कि अकाउंट फ्रीज से कैसे बचें। और लीगल इलीगल की बात भी हो गई। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये सीखना कहाँ से है। जब मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी प्रोफाइल में जाएं और यहाँ पे यूट्यूब का आइकन है, ठीक है जी, यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करें, या फिर आप मैंने यहाँ पे भी वो वीडियो लगा दी जिसमें मैंने कंप्लीट तरीकाकार बताया हुआ है। एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल सेफ काम करना चाहते हैं, यानी सऊदी अरब में आपको डर लगता है कि यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन वगैरह यहाँ हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप इसको मूव कर जाएं भाई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप ईजी पैसा, जायज़ कैश, उसमें अभी ईजी पैसा जायज़ कैश में 10-10 लाख की आपको लिमिट मिल रही है। नया पे है, सादा पे है, मिज़ान बैंक है, बहुत सारे आपको ऑप्शन है भाई। पाकिस्तान में आप मूव कर जाएं, आपके पास अगर 5 से 6 लाख रुपया पाकिस्तान में है तो आप अच्छे तरीके से P2P ट्रेडिंग पाकिस्तान में करके 60-70 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोस्त वीडियो है, इसको देख के भी आप, इसमें मैंने पूरा तरीकाकार बताया किस तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, फिर एड्स को कैसे लगाना है, रिक्वायरमेंट क्या है, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। या फिर आप यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करके, और भी मैंने यहाँ पे मेथड्स बताए हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब दूंगा। बाकी मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस भी आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनको भी रिप्लाई करूं। बाकी मेरे भाई, मैं आपको फोर्स नहीं करता, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने करना है नहीं करना। मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है, जो कि कोई भी नहीं करता। अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ जो है अर्निंग स्टार्ट करें। चलें, ज़्यादा नहीं, आप हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कर लें, थोड़ा बहुत आप पाकिस्तान में ले जाएँ, वहाँ से कर लें, तो आप यानी थोड़ा बहुत आपका जो एक्स्ट्रा इनकम अगर हो जाएगी तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। यही थी दोस्तों आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।